नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के सागौद रोड स्थित श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में हुए विवाद को लेकर सोमवार को महंत श्री कृष्णदास जी मोनी महाराज एवं उनके शिष्य सेवानाथ जी ने प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई। संतों ने शहर एसडीएम आर्ची हरित और जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को ज्ञापन सौंपकर मंदिर से जुड़े विवाद में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में संतों ने आरोप लगाया कि सागौद रोड स्थित श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में आदि अनादिकाल से सेवा पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में मंदिर के तथा कथित ट्रस्ट के सदस्यों एवं अध्यक्ष की मिलीभगत से पुलिस द्वारा उनकी धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया गया। संतों का कहना है कि पुरुषोत्तम मास के अवसर पर मंदिर परिसर में अखंड रामायण पाठ का आयोजन चल रहा था, जिसे पुलिस की कार्रवाई के कारण बीच में ही रोक दिया गया। महंत श्री कृष्णदास जी मोनी महाराज ने आरोप लगाया कि डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव ने मंदिर के पुजारी सेवानाथ जी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें गाली गलौज की तथा बलपूर्वक मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया। संतों के अनुसार यह कार्रवाई उस समय की गई जब मंदिर से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि थाना प्रभारी अनुराग यादव कथित रूप से सिविल ड्रेस में आधी रात को मंदिर पहुंचे और वहां लगे कैमरों को खुलवाया। संतों का आरोप है कि इस दौरान साधु संतों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने दावा किया है कि बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए उन्हें मंदिर परिसर से हटाया गया, जो पूरी तरह अवैधानिक है। संतों ने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई कुछ राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों के दबाव में की गई, जो स्वयं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप और ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका के कारण धार्मिक परंपराओं एवं संत समाज की गरिमा को ठेस पहुंची है। हमें 16 तारीख को जो वहाँ रामायण चल रही थी, 16 तारीख ना 7:15 बजे दीनदयाल आश्रम पे थे, थाने में थे। 7:30 बजे हमने आरती करने के बाद उसी रात को 10:30 बजे के बाद पट बंद होने के बाद वहाँ गाली गलौज करने लगे और अखंड रामायण का हमारा खंडन किया। किन्होंने किया? थानेदार ने, दीनदयाल थाना में जो थानेदार साहब रहते उसने। पुलिस किस में आके पुलिस किसके कहने पे आई थी वहाँ पे? चेतन सोनी पहलवान के। और उसने कैमरा खराब कर दिए, जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सब तोड़फोड़ कर दिया। उसके बाद आधार कार्ड लाओ, फोन कार्ड लाओ, गाली गलौज करके यहाँ आपका क्या है, उस प्रकार का वर्तन किया। सादा तरह से आपको बेदखल कर दिया वहाँ से? है जी, आपको वहाँ से बेदखल कर दिया? हाँ जी। रात को यहाँ सुबह नजर नहीं आना, नहीं गाली गलौज करने लगे जो मन में आए। अनाप शनाप उनको पैसे मिले हुए हैं, पटवारी को भी पैसे मिले हुए हैं, थानेदार को भी पैसे मिले हुए हैं। गाली गलौज खा पी के गाली गलौज करने लग गए। ये ट्रस्ट, ये महाराज जी पट बंद करने, इनका पट बंद था, उन्हें यज्ञ का कार्यक्रम था, महाराज जी को भीलवाड़ा जाना था। ट्रस्ट के सदस्य जो हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं चेतन सोनी जी। चेतन सोनी जी वो हमको पता नहीं है। ट्रस्ट मंडल खारिज हुआ ऐसा कोर्ट में केस चल रहा था। थानेदार थाने में एक बार जिस दिन 112 बुलाई उस दिन थानेदार बोला कोर्ट का मामला है, कोर्ट में लिपटा हो। सुनने में आया है कि इसमें कोई भाजपा के पार्षद भी वहाँ के तथाकथित अध्यक्ष हैं उस ट्रस्ट के। वो हो सकते हैं, वो हमको मालूम आती है ही नहीं है। तो हम उस दिन महापौर पे भी गए थे बाबा जी को लेके, और 7:15 बजे के बाद बाबा जी चले गए भीलवाड़ा जी। उसके बाद उन्होंने रात को आके गंदा बर्तन करने लगे, गाली गलौज करने लगे। उनको पैसे मिले हुए जी। पटवारी बोले हम रोटी झीम के आते, बुलेट लेके गया वापस, वो रोटी झीम के भी नहीं आया। सेफ्टी की वजह। आपका क्या कहना है कि बिना किसी आधार के आपको वहाँ से बेदखल किया आधी रात को पुलिस बल द्वारा? चाबी भी मांग रहे थे, ताला की चाबी कैसे देंगे? महाराज जी का, महाराज जी हमें पुजारी के महाराज जी यज्ञ करके आवे तब तक रहने का बोले थे, तो और यज्ञ में फिर हमें उनके पीछे भी जाना पड़ा। हम एक रात निकाला, हम 17 तारीख 16 तारीख का ये हुआ, 17 तारीख में हम भीलवाड़ा चले गए। महाराज जी फोन रखते ही नहीं। आप वहाँ पे पूजा कब से कर रहे हैं और आपके पूर्व में कौन वहाँ पे पूजा करते थे?
हमारे पहले कौन पूजा करते थे? महाराज जी के शिष्य करते थे। जी, ये परंपरागत तरीके से आप लोग पूजा करते हैं। महात्माओं का चरण पादुका है ने, 3 महात्माओं समाये हुए हैं, 3 महात्माओं का चरण पादुका है वहाँ। जी, मंदिर की जगह नहीं है। आप मंदिर प्रशासन से क्या चाहते हैं अब? हमें न्याय चाहिए। भगवान का पड़ेगा, हमारा कौन सा उनने कदर करा? हमने तो उस दिन भी बोला था कि हमें जीवित समाधि दे दो, हमें कोई गुनाह किया हो तो। आज भी दो ने समाधि। आप चाहते हैं कि हाँ, जीवित समाधि दो, नहीं तो इनका न्याय नहीं होवे तो भगवान कपड़ाधारी ना आश्रमों पे ऐसे कितने दिन तुम कब्जा करते रहोगे। मूल बात आप सेवा पूजा का अधिकार चाहते हैं वहाँ? हाँ, सेवा पूजा का अधिकार तो हमारा है। रामायण चले जो चल रही है, अखंड रामायण से क्या लेना देना इनको? जी, हिंदू है कौन है? हिंदुओं में ये होता है क्या? ये बताओ मेरे। हिंदू को लड़ा रहे, ठीक। हम संतों को लड़ा रहे, ब्राह्मणों को भगा दिए। आपका- हमारे ब्राह्मण थे वहाँ कथा पढ़ रहे थे, उनको बालकों को भगा दिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम योगी सेवानाथ जी। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई कर अंकुश लगाने हेतु सभी थानों को निर्देशित किया गया था, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार व नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रकाश गडरिया के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि महू नीमच 4 लेन प्रेसिडेंट होटल के सामने जोयो तिराहा जावरा पर एक व्यक्ति को सफेद रंग के प्लास्टिक की थैली वाले चौकोर कार्टून में डोडा चूरा लेकर बस से कहीं जाने वाला है, जो अवैध मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखे होने तथा उसके परिवहन की मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर गठित टीम द्वारा दबिश दी गई एवं मौके से आरोपी सुनील पिता शंभूलाल बीणा जिला नीमच के कब्जे से 2 प्लास्टिक के बोरों में 4 खाकी रंग के 30 नंबर बीडी के प्रिंट वाले चौकोर पुष्टे के कार्टून के अंदर भरा मादक पदार्थ डोडा चूरा कुल वजन 56.340 किलोग्राम, कुल कीमत लगभग 2,81,700 रुपए के जब्त किया गया। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। हमारा नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा वो निरंतर जारी है। हमारे डीजीपी साहब, एडीजीपी साहब, डीआई साहब, एसपी साहब सभी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन डेवलप करते हुए हमने इसी तारतम्य में आईए जावरा में एक बेहतरीन कार्रवाई करी है और लगभग 56 किलो हमने डोडा चूरा पकड़ा है। उसमें एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन हम उसमें कर रहे हैं। कहाँ से आया था, कहाँ जा रहा था, क्या सोर्सेज है इसके संबंध में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी। आई हुए साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर अग्रवाल महिला मंडल एवं अग्रवाल महासभा के संयुक्त तत्वावधान में अग्रसेन वाटिका में आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण पूजन, गोपाल स्वरूप अभिषेक एवं सहस्त्र अर्चन महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह का अनुपम वातावरण देखने को मिला। धार्मिक आयोजन के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप का सहस्त्र नाम का सामूहिक जाप एवं अर्चन किया गया तथा तुलसी पत्रों से 1008 सहस्त्र अर्चन कर भगवान का विधिवत पूजन अर्चन पंडित संजय गामोठ के द्वारा किया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार एवं भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के गोपाल स्वरूप का स्मरण करते हुए परिवार समाज की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के अंत में आरती की गई तथा आरती के पश्चात महिलाओं द्वारा श्री कृष्ण भजनों पर जमकर नृत्य साधना की गई और श्रद्धा पूर्वक प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में अग्रवाल महिला मंडल के अध्यक्ष नीता अग्रवाल सहित अलका अग्रवाल, हर्षा अग्रवाल, रवि अग्रवाल, निरंजना अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, संध्या अग्रवाल, कृष्णा अग्रवाल, कल्पना अग्रवाल एवं संध्या अग्रवाल ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस अवसर पर अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल तथा अग्रवाल युवा संगठन के समाज सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे।
डॉक्टर इंजीनियर बनना अब हुआ आसान, क्योंकि सेंट स्टीफेंस है तो मुमकिन है। सेंट स्टीफेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, जो देगा आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य की नई सौगात। सेंट स्टीफेंस स्कूल ने अब तक शहर को दिए 75 से अधिक MBBS, 38 से अधिक IITN और 13 से अधिक CA पास आउट। लगातार 3 वर्षों से प्रदेश की मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज, जिसमें शौर्य सक्सेना, सूर्यांश सक्सेना का IITN मुंबई में चयन, द्वितीय वर्ष में नेहा मालव और कनिष्का सोलंकी और तृतीय वर्ष में 98% लाकर सृष्टि सिलावट ने स्टेट मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। सेंट स्टीफेंस स्कूल अब आपके शहर में लेकर आया है कक्षा नर्सरी से 5वीं तक AI टीचर और रोबोट से अध्यापन, साथ ही ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल फ्री। सेंट स्टीफेंस स्कूल में शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के भविष्य को दीजिए एक नई उड़ान। हमारा पता है इंदिरा नगर मेन रोड, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9009283121, 9111823240। शहर का पहला ऐसा CBSE स्कूल वेब इन माइंड, जो आपके बच्चों को देगा उच्च शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कार भी। एडमिशंस ओपन कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, जहां आपके बच्चों को मिलेगा उज्जवल भविष्य के साथ रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CCTV से लेस, सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण, आधुनिक स्मार्ट क्लास, न्यूनतम शुल्क। साथ ही शहर में पहला स्कूल जो देगा आपके बच्चों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, स्पोर्ट्स, योगा, डांस, म्यूजिक एवं वैदिक मैथ्स के साथ बस सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के भविष्य को दीजिए नई उड़ान। हमारा पता है ओल्ड गंगा सागर बरबड़ रोड, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9993215535, 9179113606। जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। एसपी द्वारा जारी सूची में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के कुल 135 अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से इधर से उधर किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए इस आदेश के तहत जिले के कई थानों के प्रभारी और मैदानी स्टाफ बदले गए हैं। यह आदेश आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। प्रताप सिंह भदौरिया को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा से थाना शिवगढ़ भेजा गया है। वहीं राकेश मेहरा को माणक चौक से जावरा शहर, कुलदीप ब्याबी को चौकी प्रभारी हाट पीपलिया से थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा, शांतिलाल चौहान को शिवगढ़ से माणक चौक तथा चंद्रशेखर डीगा को जावरा शहर से चौकी प्रभारी हाट पीपलिया पदस्थ किया गया है।